आज की क्लास की शुरुआत एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। आपने मिड डे मील का प्रोग्राम का नाम ज़रूर सुना होगा। मिड डे मील में बच्चों को दिन का खाना दिया जाता है स्कूल में, ताकि बच्चों के संख्या जो है वो स्कूल में बढ़े, क्योंकि वो उस तबके से आते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। तो खाने के उसमें शायद वो पढ़ाई करने भी आ जाए, इसलिए सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया और उनको खाना दिया जाता है। लेकिन आपने देखा कि मिड डे मील के दौरान जो खाना दिया जा रहा है वो बहुत ही लोअर क्वालिटी का है और इससे बच्चों को पोषण मिल नहीं रहा है। और आप सरकार के इस प्रोग्राम से खुश नहीं हैं और आप क्या करते हैं, सरकार के ऊपर सीधे केस दायर कर देते हैं। आपके मन में ऐसे सवाल होंगे कि कैसे केस दायर किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी के यूनिट 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सबसे पहले नोट डाउन कराऊंगी, फिर लीगल लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज में इस आंसर के फॉर्मेट को समझाऊंगी और साथ ही साथ फैक्ट और कंसेप्ट एक साथ क्लियर करके कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, ताकि आप आंसर का फॉर्मेट तैयार कर सके और एग्जाम में खूब अच्छा सा आंसर लिख सकिए। शुरुआत में एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको इसको समझना आसान हो और इसको सिर्फ एक ऑडियो क्लास की तरह ध्यान से आपको सुनना है। तो जो क्वेश्चन ये है कि सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद, और उसमें उनके पब्लिक ऑफिसर्स भी आते हैं, मतलब लोक अधिकारी भी आते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सीपीसी के कुछ धाराएं पता होनी चाहिए। सेक्शन 79 से 82 जो है उसका आदेश ऑर्डर 27 जो है वो इसके बारे में बात करता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको सरकार के किसी प्रोग्राम में कोई दिक्कत दिख रही है तो क्या आप डायरेक्ट वाद दायर कर सकते हैं। इसके लिए आप चलिए धारा सेक्शन 79 में, जो ये कहता है कि आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा, लीगल जब भी कुछ पढ़ते हैं उसमें लिखता है यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई, और या फिर वर्सेज स्टेट लिखा रहता है। आपको पता ही क्यों लिखा रहता है, क्योंकि ये जो वाद है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वाद दायर किया गया या स्टेट के खिलाफ दायर किया गया, इसलिए इन वादों को लिखने का तरीका यही है, यूनियन ऑफ इंडिया या वर्सेज इंडिया लिखने का ये तरीका है। अब इसके बाद सेक्शन 80 क्या कहता है, धारा 80 कहती है कि इसमें नोटिस देना ज़रूरी है। इसको हमको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी जो सरकार है वो एक लीगल व्यक्ति है, यानी लीगल पर्सनालिटी, एक विधिक व्यक्ति है। कैसे? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा संस्था, फर्म, व्यक्ति, कंपनी जिसके खिलाफ आप वाद दायर कर सकते हो, जिसके जो किसी के खिलाफ वाद दायर कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक लीगल पर्सनालिटी हो जाता है। और सरकार वैसे भी लीगल पर्सनालिटी, क्योंकि सरकार अपना काम खुद तो करती नहीं, सरकार के कर्मचारी जो होते हैं, पब्लिक ऑफिसर, वो काम करती हैं। लेकिन इसीलिए जो सरकार के खिलाफ वाद दायर करने का जो प्रोसेस है ना, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रखी गई है। आम नागरिक का जो प्रोसेस है वाद दायर करने का, उससे थोड़ा सा अलग ये प्रोसेस रखा गया, तो हमको उस प्रोसेस को समझना होगा। तो ये जो धारा 80 है वो कहती है कि सरकार के अनुसार केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी शामिल होगी, और इन सरकारों के किसी लोक पदाधिकारी यानी कि पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध किसी ऐसी प्रक्रिया के संबंध में जो पदाधिकारी ने सरकारी हैसियत से किया है, उस समय तक कोई वाद नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वादी ने सूचना ना दी हो और सूचना की तारीख से 2 महीने का समय व्यतीत ना हो गया हो। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू होता है, आपके द्वारा दी गए नोटिस से, जो कि सेक्शन 80 में दिया गया है। अब नोटिस देना क्यों ज़रूरी होता है? तो नोटिस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नोटिस के बिना आप डायरेक्ट जो है कि सरकार पे वाद दायर नहीं कर सकते, सीधे कोर्ट नहीं दे जा सकते। पहले आपको 2 महीने पहले सरकार को उस प्रोग्राम के बारे में, जैसे मिड डे मील का एग्जांपल ले लें, उसमें आपको क्या क्या कमियां दिख रही हैं और आप क्या उसमें सुधार चाहते हैं, 2 माह पहले सरकार को नोटिस भेज दीजिए। उसके बाद ही आप कहीं भी जा कर के नोटिस देने के बाद ही सरकार, और अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम नोटिस देंगे किसको, सरकार तो सीधे हमें मिलेगी नहीं, नोटिस किसको देंगे? तो ये जो नोटिस है ना वो सरकार के सेक्रेटरी को देंगे। और इसमें जैसे रेलवे है, रेलवे के खिलाफ कोई मुद्दा है आपका, तो रेलवे में जीएम को देंगे, जनरल मैनेजर को देंगे। स्टेट है अगर, तो स्टेट में वो नोटिस किसको देंगे, स्टेट में जो उस जिले में कलेक्टर है उसको देंगे। तो इस तरह से नोटिस कहाँ देना है, डायरेक्ट सरकार आपको नहीं दिखती है, सरकार आपको नहीं मिलेगी, आपको नोटिस उसके सेक्रेटरी को देना होगा। अब आपने नोटिस दे दिया 2 महीने पहले, आपने मिड डे मील के प्रोग्राम का पूरा चीज़ जो जो कमियां थी आपको बता दी। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह ये तो सरकार के लिए अच्छा है कि पहले उसको 2 महीने के नोटिस दो, और हम जो आम सिटीजन्स हैं उनको तो नोटिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो डायरेक्ट वाद दायर कर देते हैं, क्योंकि नागरिकों को एक दूसरे को नोटिस नहीं देना पड़ता। लेकिन सरकार को समय देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट वहाँ पर काम नहीं कर रही ना, सरकार के जो एजेंट्स हैं, सरकार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार को एटलीस्ट 2 महीने का समय देना चाहिए उस मुद्दे को समझने का, उस योजना में जो
कमियां निकल रही हैं उसको समझने का। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट का भी हित है और जनता का भी हित है। क्या पता उन 2 महीने के नोटिस पीरियड में इस गवर्नमेंट जो है उस पर स्टेप उठा के उस चीज़ को सुधार कर दे। अगर नोटिस के बाद भी कोई सुधार नहीं होता तो आपको वाद दायर करना चाहिए, लेकिन 2 महीने का समय देना इसीलिए दिया गया। अब बात अगला क्वेश्चन ये आता है कि नोटिस का कंटेंट क्या होगा, नोटिस में लिखना क्या है, तो क्या फॉलो होगा, उसका कंटेंट का लेआउट क्या होगा। तो सबसे पहले केंद्रीय सरकार के विरुद्ध चलाए जाने वाले मुकदमे में रेलवे विभाग से संबंधित मामले को छोड़कर सरकार के सचिव को नोटिस भेजेंगे, और रेलवे विभाग के मामले में रेलवे के जनरल मैनेजर को भेजेंगे, और जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध चलाए जाने वाले मुकदमे में उस सरकार के मुख्य सचिव को भेजेंगे, और अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमे चलाए वाले में वहाँ के जिला कलेक्टर को भेजेंगे। फिर नोटिस उस पदाधिकारी को की जाएगी उसके कार्यालय में छोड़ दी जाएगी। अब नोटिस में क्या होगा, नोटिस में आपको अपना नाम लिखना है, अपना पूरा डिटेल लिखना है, अपना निवास स्थान का उल्लेख करना है, और ये लिखना है कि आप किस कारण से ये नोटिस दे रहे हैं, किस चीज़ के विरुद्ध आप ये नोटिस दे रहे हैं, और कॉज ऑफ एक्शन लिखना है कि आप किस जगह पे जो उस प्रोग्राम के बारे में आपको प्रॉब्लम है लिख रहे हो, और आप किस तरह से क्या एक्शन चाहते हैं उसके लिए वो लिखिए। आप क्या रिलीफ चाहते हैं, किस तरह से उसमें रिलीफ चाहिए आपको, वो अपनी तरफ से दायर करिए कि आपको इस प्रोग्राम में पर्टिकुलर क्या कमी दिख रही है और आप इसका क्या उपाय चाहते हैं। वो ये सारा फॉर्मेट फॉलो करके ही आपको नोटिस देना है। अगर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करिएगा और नोटिस में कोई गड़बड़ी हो जाती है, ठीक, तो वाद आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आपने नोटिस भेजा, यह बहुत बड़ी चीज़ है। 2 महीने पहले अगर आपने नोटिस दे दिया, आप कुछ भी फैक्ट्स छूट गए हैं, आपने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया है, कुछ भी नोटिस में कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आपको इसका वाद दायर करने का आपका जो अधिकार है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप 2 महीने बाद वाद दायर कर सकते हैं, सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन क्या हर मामले में नोटिस देना ज़रूरी होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जो अर्जेंट केसेस होते हैं ना, उसमें बिना नोटिस के वाद दायर किया जा सकता है, बट आपको ये प्रूफ करना क्या होगा कि ये जो मामला था ये बिल्कुल अर्जेंट था, इसमें 2 महीने वेट करने का समय नहीं था, इसलिए बिना नोटिस दिए सीधे सरकार के खिलाफ वाद दायर कर दिया गया। अब आपने नोटिस बना लिया, अब इसमें हस्ताक्षर कौन करेगा, तो हस्ताक्षर वो करेगा जो सरकार के व्यक्ति हैं, जो सरकार के लोक अधिकारी, वो इसमें हस्ताक्षर करेंगे कि उनको नोटिस मिल गया। बेसिकली लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सरकार के या किसी लोक पदाधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो सरकारी हैसियत से किया गया हो, चलाया गया कोई भी मुकदमा केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जाएगा कि धारा 80 के अंतर्गत दी गई नोटिस की जो लेआउट है उसमें कोई गलती या दोष रह गया, बशर्ते उस नोटिस में वादी का नाम, उनका विवरण, उनका निवास स्थान उल्लेखित किया गया हो। इसके साथ ही लोक पदाधिकारी को नोटिस दिए जाने वाले की ठीक ठाक पहचान पत्र दी गई हो, वादी द्वारा वांछित अनुतोष और वाद कारण अच्छे से उल्लेख किया गया हो, वह नोटिस जो है वो 2 महीने के पीरियड में दिया गया हो, कार्यालय में किसी तथ्य को सही पता लगाने में कुछ समय लग भी जाए तो कोई बात नहीं है। अचानक से कोई मुकदमा चलाया जाना तो बताना होगा कि जो नोटिस क्यों नहीं दे पाया और क्यों ये अर्जेंट था, और इसका पूरा प्रूफ करना होगा। फिर न्यायालय के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने में समय भी अधिक लगता है और व्यर्थ का खर्च भी वादी पर आता है। तो इससे अच्छा है कि 2 महीने का समय अगर दिया जाएगा तो जो वादी का भी खर्च बच जाएगा, न्यायालय का भी समय बच जाएगा और सरकार को भी मौका मिल जाएगा। इसलिए 2 महीने का नोटिस पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बाद अनुतोष प्राप्त कर लेने पर वादी के लिए वाद कारण समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बच जाता है। मान लीजिए 2 महीने में ही सरकार ने उस पर स्टेप उठा लिया तो वाद का कारण ही खत्म हो गया, तो अब किस लिए वाद दायर करेगा, तो न्यायालय का समय भी बच जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 2 माह का नोटिस पीरियड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें केस है पेप्सू के एक मामले में कहा गया कि यदि नोटिस निर्धारित अधिकारी को नहीं भेजे गया है किंतु यह उस समय तक पहुंच जाता और उसके कार्यालय में नोटिस पर कार्रवाई की जाती और अधिकारी को इस नोटिस की सूचना प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे नोटिस को कानून की दृष्टि से मान्य नोटिस माना जाता है। तो धारा 80 के अंतर्गत नोटिस को वाद पत्र नहीं समझना चाहिए। इस कारण ये जरूरी नहीं है कि दावे का विस्तृत वर्णन नोटिस में किया जाए। धारा 80 के अंतर्गत नोटिस का उद्देश्य यह है कि प्रतिवादी को इस बात की सूचना हो जाए कि उसके खिलाफ वाद लाया जा सकता है, इसीलिए नोटिस में जो उद्देश्य दिया गया है उसको पूर्ति करें। धारा 80 का उद्देश्य ये भी है कि जो इच्छित वाद की पूर्व सूचना प्राप्त हो जाने से प्रतिवादी को एक अवसर मिल जाए कि वो इस स्थिति पर पुनर्विचार करे, उस अनुतोष पर विचार करे और जो रिलीफ मांगा गया अगर वो हो सकता है तो उसको करें। अब जो है, अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे सरकार के या पब्लिक अधिकारी के विरुद्ध आप वाद दायर कर सकते हैं। और अंत में आपको ये समझ में आ गया होगा कि विधि के समक्ष जो है ना वो सभी समान है, चाहे वो सरकार हो चाहे सिटीजन्स हो। लेकिन सरकार को, जो कि खुद एक लीगल पर्सनालिटी है, जिनको खुद किसी के विरुद्ध वाद दायर किया जाता है और उनके विरुद्ध भी कोई वाद दायर कर सकता है, लेकिन चूंकि उनका कार्य कर्मचारी करते हैं इसीलिए वाद दायर करने की ये विशेष प्रक्रिया रखी गई है
ताकि क्या हो कि उनको समय मिल जाए। बेसिक फंडा यही है कि उनको समय मिल जाए। इसमें धाराएँ कौन-कौन सी है? 79 से 82। आदेश कौन सा है? 27। वाद कौन सा है? पेप्सू का मामला है। नोटिस अंडर सेक्शन 18। और इसके अलावा आपको क्या लिखना है? कीवर्ड्स क्या-क्या हैं इसमें? आपके कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया और वर्सेस स्टेट लिखने का तरीका क्या है? दूसरा, नोटिस का कंटेंट क्या होगा? नोटिस सीधे कोर्ट हम वाद दायर करने सीधे कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? हम नोटिस कितने महीने पहले देंगे? 2 महीने पहले देंगे। नोटिस का लेआउट क्या होगा? और लेआउट तैयार करने के बाद हम नोटिस कहाँ देंगे? कलेक्टर को, रेलवे के जीएम को, या फिर सेक्रेटरी को? और इसके बाद नागरिक एक दूसरे को नोटिस क्यों नहीं देना पड़ता है? और इसके अलावा नोटिस का जो कंटेंट है वो लिखना ज़रूरी है। नेम, डिस्क्रिप्शन, वाद का नाम, उसका प्लेस, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ। बिना नोटिस के अगर वाद दायर करेंगे तो क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी? या नोटिस में कोई गड़बड़ी हो गई तो वाद रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? या अर्जेंट केसेस में बिना नोटिस के भी वाद दायर कर सकते हैं? नोटिस जब बन जाएगा तो हस्ताक्षर कौन करेगा? और उसके बाद आपको इसको कंक्लूड कर देना है। बस इतना सा ही आंसर है। आप चाहे लीगल लैंग्वेज में लिखिए, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बस इन कीवर्ड्स को फॉलो करिएगा, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको समझना बहुत ही आसान है। मतलब आप अपना एक एग्जाम्पल, एक केस को ले लीजिए। जैसे मैंने मिड डे मील का एग्जाम्पल दिया ना, आप भी मिड डे मील का ही लिख करके देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। और अब आपने अगर तैयार कर लिया है फॉर्मेट तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तैयार नहीं किया है तो प्लीज़ इन कीवर्ड्स को लिख करके आप इसका पूरा लेआउट तैयार कर लीजिए, तो आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए। बाकी की क्लासेस चैनल पर दी हुई हैं, आप उसको जा करके देखिए। कोशिश करिए कि लीगल लैंग्वेज से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट करके पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको जो है ना पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। लॉ एक्चुअली जिन लोगों को लगता है ना रट्टाफिकेशन का काम, उनको मैं बता दूँ कि लॉ रटने का नहीं बल्कि समझने का चीज़ है, अगर आप उनको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो।